नमस्कार, स्वागत है आप सबों का फिर से डिजिटल ड्रीम एफएक्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं स्कल्पटिंग का कॉन्सेप्ट्स, जो मैंने कुछ एक शॉर्ट वीडियो में डाला था ताकि उस पर रिएक्शन मैं आप लोगों को जानना चाहता था। तो कुछ लोगों ने रिएक्शन दिया है कि उसका डिटेल वीडियो बनाए। तो डिटेल वीडियो दैट मीन्स कि मैं बहुत लंबी होती है स्कल्पटिंग का, पूरा एक कैरेक्टर का अगर सिर्फ फेस को ही स्कल्प करो तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम इसका जाता है टाइमिंग। तो लॉन्ग टाइम मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड वीडियो दूंगा भी, लेकिन उससे प्रीवियस मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। और साथ में ये भी समझ में आएगा कि मेज फ्लो का क्या सिस्टम हम रखते हैं जिससे हम प्रॉपर स्कल्प कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई पॉलीगनल हाई रेजोल्यूशन में ये स्कल्पटिंग की जाती है, जिसे हम एक लुक डेवलप करते हैं। उसके बाद हम इसके रिटोपो करके फिर से एक नॉर्मल पॉलीगन में कन्वर्ट करते हैं और फिर एनिमेशन के लिए रेडी करते हैं, और टेक्सचरिंग और सारा चीज़ होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो इंटरफेस जो 3.3.1 का मैं ये वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडर का, जो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। अभी जो लेटेस्ट आया 3.4 आ चुका है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टूल्स में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर आप या तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, जब जैसे आप मोड में हो, अभी लेआउट मोड पे हो। स्कल्पटिंग आप जो भी एलिमेंट्स लेते हो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो स्कल्पटिंग करने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट मैं स्कल्प मोड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे स्कल्प मोड पे अगर आप जाओगे तो इसी एलिमेंट्स को स्कल्पटिंग मोड पे आपको लेके जाता है। तो आप इसको रेजोल्यूशन हाई करके कर सकते हो, या आप डायरेक्टली आप यहाँ से आप डायरेक्ट स्कल्प मोड पे जाते हो और एक नया फाइल ओपन होता है जिसमें आपको ऑलरेडी एक मेश स्फेयर मिलता है। तो ज़्यादा इजी पड़ेगा कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, और पूरी तरह से स्कल्प मोड में होता है। तो सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करूँगा मैं। तो मैं इसका शॉर्ट की ऑन कर देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। और सेकेंडरी की मैं व्यूपोर्ट पे जो दिख रहा है उसका मैं थोड़ा सा मेडकैप में अलग अलग ये ले सकता हूँ, जो हमें फ्लेक्सिबल लगे दिखने में। जैसे स्किन कलर का थोड़ा सा मैंने शेड ले लिया, जो ऐसा कुछ दिखेगा। और हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एक कैरेक्टर जब भी बनाते हो तो कैरेक्टर का एक बेस शेप होना चाहिए। आप कोई रेफरेंस को ले सकते हो और उस रेफरेंस के बिहाफ पे आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं रेफरेंस पे नहीं, बल्कि मैं एक जस्ट इमेजिंग करके कैरेक्टर आपको स्कल्प करने की कोशिश करता हूँ। और देन आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको बस टूल्स को समझना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसमें देखता हूँ कि ब्रशेज़ का, ये इतने सारे ब्रशेज़ हैं जो पुश एंड पुल मोड पे काम करता है। इधर आप इसको अंदर की तरफ ढकेल सकते हो या बाहर की तरफ खींच सकते हो। तो इसी पुश एंड पुल का जो फार्मूला होता है स्कल्पटिंग का, उसमें अलग अलग अल्फ़ा ब्रशेस, देन अलग अलग स्ट्रोक्स का जो स्टाइल्स होते हैं, प्लस उसमें टेक्सचर्स होते हैं। उसके बिहाफ पे हम ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं और ऐसा डिफॉर्मेशन करके उस कैरेक्टर को बनाते हैं। तो इसके लिए हमें रेजुलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है। जैसे आप वायर फ्रेम ऑन करो तो आप देखोगे कि अभी का जो वायर फ्रेम में आप देख रहे हो, तो ये आपको कुछ खास मिल रहा है लो पॉली। तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं, मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ अभी फिलहाल वायर फ्रेम को। तो स्टार्ट करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस को ऑन कर लो, जिससे आपको सिमेट्रिकल काम करेगा कि वन साइड काम करो तो एग्जैक्टली मिरर अदर साइड भी होगा। तो पहले अगर हेड को हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग ब्रशेज है। आप देखोगे ब्लू वाला कैटेगरीज में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, ये स्मूथ से रिलेटेड होता है, देन ये पुश एंड पुल से रिलेटेड होता है जो येलो कलर का है। चलो इन सब टूलों को तो हम देखेंगे, यूज़ भी करेंगे, लेकिन हर एक टूल को यूज़ एट ए टाइम नहीं होता है जब हम इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो ग्रैब ब्रश है, ये ग्रैब, ये जो कि बिल्कुल मेश को ग्रैब करता है। एफ प्रेस करते हैं तो इसका ब्रश का साइज़, रेडियस को हम बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ताकि इस इम्प्रेशन एरिया बढ़े, रेडियस बढ़े। तो चलो मैं एक कैरेक्टर को जस्ट एक शेप्स बनाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपने देखा था। मैं कोशिश करता हूँ कि उसी वीडियो मतलब उसी कैरेक्टर को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको घुमा के देखो, इधर से जो भी हमने इम्प्रेशन दिया, तो एक खास एक इसका शेप्स जो होता है, इसका हेड का स्कल्स, इवन ये टून कैरेक्टर है, बिल्कुल टून है। तो टून के हिसाब से भी मैं इसको लेके जाता हूँ ऐसा कुछ। तो बिल्कुल आप पहले इसका एक स्कल बनाने की कोशिश करो, जो भी टून स्टाइल का है या जो भी है। ये अभी हम जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल लो पॉलीगनल बेस पे काम हो रहा है। इसका जो आगे का फेस का जो
सिप्स होगा, लाइक इसका जो फॉरहेड होगी, ये सब हम थोड़ा सा पहले ब्लॉक कर लेते हैं, समथिंग ऐसा। ओके, तो ऐसा कुछ आपका मान लो कि ये हेड का सिस्टम होगा। और फ्रंट से आप देखोगे तो इसका स्कल में लिटिल बिट आप यहाँ से थोड़ा सा फ्लाइटी करो इस बेस में। और चलो, तो ये तो एक हम ओवरऑल बेस बनाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो भी हमने किया यहाँ पे, आप एक बार इसका टोपोलॉजी देखोगे, ये वर्टेक्स इसको ऑन करते हैं लाइक वायर फ्रेम, तो आप देखोगे ऐसे स्ट्रेच होता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये रेजोल्यूशन, अभी ये वेक्टर रेजोल्यूशन पे है, अगर मैं इसका रेजोल्यूशन एक बार रीमेश करता हूँ कि आगे का जो डिटेल करने के लिए हमें यहाँ पे रीमेश करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें होता है कि आपका जो वॉक्सल साइज है अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0.035 है। तो अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ यहाँ, तो जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो यही वॉक्सल्स को ये टेस्लेट कर दिया, दैट मीन्स के डायनामेश बना दिया, एक तरह का डायनेमिक मेश बनाया, जिसको हम ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उसका सेप्स को इन्हेंस करने के लिए। अदरवाइज आप यहाँ से जा सकते हो, इसको यहाँ से वॉक्सल साइज करोगे, यहाँ से सेटिंग्स और रिमेश करोगे यहाँ से, जो हमने कंट्रोल आर प्रेस किया था। ओके, तो अभी मान लो कि इससे और छोटा छोटा वॉक्सल में हम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे रखा 0.035 था, तो मैं 0.03 ओनली करता हूँ। मतलब अभी और रेजोल्यूशन छोटा होगा, मतलब बढ़ेगा रेजोल्यूशन, मतलब इसको अगर रिमेश करो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो चेंज हुआ, पॉलीगन्स को और एरिया कम करते जा रहा है, मतलब स्मॉल करते जा रहा है। इसी को अगर आप शॉर्टकट में जाओगे तो शिफ्ट आर प्रेस करते हो तो इसका एक बैंड बताता है कि हम रेजोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जैसे इसका जो छोटा छोटा जो इसके जो ब्लॉक्स बन रहा है, ये छोटा बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स कि इसका पॉलीगन कम होगा। अगर मैं यहाँ पे लाके कर्सर को सिर्फ लेफ्ट राइट करता हूँ मैं शिफ्ट आर प्रेस करके, तो ये जो आपको मिलता है एक ग्रिड यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया और फिर कंट्रोल आर किया, तो आप देखोगे पॉलीगन का साइज बड़ा हो गया, दैट मीन्स कि पॉलीगन का रेजोल्यूशन कम हो गया। अगर अगेन मैं शिफ्ट आर प्रेस करूँगा और फिर मैं इसको छोटा करता हूँ, आप देखो यहाँ से आपको अंतर समझ में आएगा। वैसे 0.0320 है समथिंग, पहले जितना था 0.03 है, तो आप देखो 0.03 मैंने ड्रैग करके सिर्फ कर्सर को रखा है और क्लिक किया, एक बार लेफ्ट क्लिक और कंट्रोल आर प्रेस किया, तो अगेन वो पॉलीगन शेप्स अगेन आ गया। तो ऐसे हम पॉलीगन को कम और ज़्यादा करता है, जिससे हम जितना ज़्यादा पॉलीगन्स को हम यहाँ पे इस ब्लॉक को छोटा करते जाएंगे, दैट मीन्स कि रेजोल्यूशन हाई होता जाएगा, उतना ज़्यादा हम डिटेल इसको एक एक पोस्ट डिटेल्स वगैरह इवन बना सकते हैं। तो चलो ये समझना था। इसी को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो पहले बेसिकली क्या करते हो कि आप साइड व्यू में इसका जो नोज़ आइज़ का जो एरिया होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा ये आइज़ का एरिया होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल ये देखने में मुझे थोड़ा सा स्कल्प्ट करने में दिक्कत होती है, वायर फ्रेम को ऑफ कर देते हैं, ताकि आप होल्ड ऑन शिफ्ट प्रेस करते हो तो ये स्मूथ होता है। दैट मीन्स कि ये स्मूथ बटन है जो रेड वाला दिख रहा है, इसका स्मूथ का रेशियो को आप कम ज़्यादा कर सकते हो जैसे रेजोल्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको कम किया ताकि मेरा जो शेप्स बना हुआ है वो शेप्स भी हमारा कंप्लीट हो, इसको स्मूथ करने के लिए। अगर मैं इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ तो आपको ज़्यादा स्मूथर होगा ये। ओके, ये बहुत आसान तरीका होता है मॉडलिंग बनाने का। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बहुत सारा 2-3 मॉडल्स को बनाने का ट्राई किया है और दिया है, उस वीडियो को भी देखिए, आपको समझ में आएगी। और ये बहुत आसान तरीका है, आज का जो न्यू टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ करते हैं लोग, स्कल्प्ट करते हैं, फिर उसका रिटोपो करते हैं, देन फिर कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए रेडी करते हैं। तो चलो इस तरीके से स्मूथ किया हमने। अब दूसरा होता है यहाँ से पुश के बाद अगर मैं स्ट्रिप निकालना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप ले लो क्ले स्ट्रिप्स, ये क्या करेगा, इसको अगर आप F प्रेस करते हो, ब्रश का साइज छोटा करते हो, अगर इसको ड्रैग करते हो तो देखो ये बाहर की तरफ पुल कर रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है। अंडू करता हूँ मैं, अब इसी को मैं बाहर की तरफ खींचने के वजह मैं चाहता हूँ कि इसको अंदर की तरफ डेप्थ हो, तो कंट्रोल होल्ड करके आप करोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, आप देख सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने आइज़ का एरिया रखनी है हमें यहाँ पे इसकी, ठीक है। तो आइज़ का एरिया लिया और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, फिर से ये रीमेक करेगा, लाइक इसका जो स्ट्रेच पार्ट था उसको बैलेंस करता है। फिर शिफ्ट प्रेस करके आप इसको हल्का सा स्मूथ कर सकते हो। तो मान लो कि आई एरिया होंगे, ये F प्रेस करके ब्रश का साइज बड़ा करके आप इसको करो, मान लो ये आई एरिया होगा, इससे अगर मैं इसको ग्रैब ब्रश को पकड़ के हम थोड़ा सा ग्रैब करके इसका ओवरऑल शेप्स को मैं बनाने की कोशिश करूँ ऐसा, ठीक है, और इसको शिफ्ट प्रेस करके आप फिर से स्मूथ कर दो, तो जस्ट एक आइडिया मिल गया। नोज होंगे इसके,
नोज़ के लिए अगर मैं इधर का ब्रश लेता हूँ, इनफ्लैट ब्रश, और F प्रेस करके ब्रश का साइज छोटा किया और धीरे से इसको यहाँ पे आप ड्रैग करो। सिर्फ स्क्रब करोगे तो आप देखोगे कि बाहर की तरफ ये निकल रहा है नोज़ के जैसा। सिंपली आप इसको नोज़ ऐसा कुछ निकालो, बाहर की तरफ पुश करो, और ये जो स्ट्रेच हो रहा है ये देखो, इसको मैं एक बार फिर से एग्जांपल देता हूँ। वायर फ्रेम ऑन कर लो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसका डेंसिटी ज़्यादा है, वायर्स का यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे आप पॉलीगन को ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पे डिविजन्स ज़्यादा होना चाहिए। तो कंट्रोल आर प्रेस करो एक बार। जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो देखो ये जो एरिया खाली था यहाँ पे भर गया, तो मतलब फिर से ये बैलेंस हो गया। मतलब ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये डायनामेश की तरह ही है, तो इसको आप धीरे धीरे इसको फिर से स्मूथ करो। तो आप हमेशा देखोगे इसको ऑफ करके रखो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा किया। और फिर से हम ये ब्रश को सेलेक्ट किया है, फ्लैट ब्रश को F प्रेस करके ब्रश का साइज बड़ा करेंगे और धीरे से इसको पुल करेंगे आगे की तरफ। तो ऐसे ही पुश एंड पुल करते हुए आप स्पीड वीडियो में देखेंगे। प्लस यहाँ पे इसका फेस का क्या होगा, शेप्स, नोज आप देखोगे कि ये ऐसे की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा F प्रेस करेंगे, इसको ग्रैब करेंगे और ग्रैब करके ओवरऑल थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे बनाएंगे। सो आप जितना टूनी नोज बनाओ या रियलिस्टिक बनाओ, ये सब डिपेंड करता है आपका आर्ट के ऊपर। आप क्या सोचते हो, ये कितना प्रैक्टिस करते हो, और एवरीथिंग प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। तो चलो मैं अभी इसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको स्पीड वीडियो में दूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करते करते बहुत लंबा टाइम जाएगा। बट थोड़ा सा मैं एक बेसिक बना के छोड़ के आगे बढ़ूँगा, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करके फिर से मैं इसको स्मूथ किया। अभी इससे ज़्यादा अगर हम डिटेल करने है तो हम और डिविजन्स को बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे कान का मॉडल को भी मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले ये कर लेता हूँ, डिस्प्लेस करके इसको ठीक कर लेता हूँ F प्रेस करके, और यहाँ से ऑल्ट M प्रेस करोगे, सॉरी M प्रेस करोगे ओनली, तो आप देखोगे मास सिलेक्शन होता है, जो आपको इसका शॉर्टकट यहाँ पे है। अदरवाइज यहाँ से आप ब्रश को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ ये एक ईयर जो हम बनाएंगे, ईयर का एक शेप्स हमने रख लिया यहाँ पे, और कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो ये रिमूव करेगा, कि इतना एरिया को फिर से रिमूव करेगा। और ऐड करने के लिए ओनली जस्ट ये करोगे, और इसको कंट्रोल आई प्रेस करो और इन्वर्ट करने के लिए इतना मेश को मैं क्या करूँगा, बाहर की तरफ पुल करूँगा समथिंग, F प्रेस करके, और धीरे धीरे इसको पुल कर लो। तो ये कान का एक शेप्स निकल जाएंगे सिमेट्रिकल, और देन इसका शेप्स जैसा भी आएगा, लंबा बड़ा छोटा जैसा भी आप करना चाहते हो। तो ये हमने कर लिया। अभी इतना होने के बाद अभी ऑल्ट M प्रेस करो। इससे क्या होता है कि आपका जो मास्क हुआ वो डिसेलेक्ट हो गया। कंट्रोल R प्रेस करके आप देखोगे, फिर से इसको बैलेंस कर लो पॉलीगन्स को, ये हो गया। तो एक ओवरऑल अब बेसिक अगर मैं शेप्स बना लेता हूँ हर एक चीज़ का, जो लो पॉली में हम जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। इसमें जब हम पॉलीगन को बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम होगा, इसका शेप्स को डिटेल करेंगे। तो धीरे धीरे आप इसको ये करो स्लाइटली, जैसा इसका चिन्ह होगा चिन्ह बनाने की कोशिश करेंगे। और वैसे मैं यहाँ पे बेसिकली मैं एक नेक का भी थोड़ा सा बना लेता हूँ। तो मैं इसमें सिर्फ हेड का ही स्कल्पटिंग आपको बता रहा हूँ, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, M प्रेस करूँगा, फिर से मास सिलेक्शन पे जाऊँगा, B प्रेस करके थोड़ा सा, सॉरी इसको ये कर लो, स्क्रैप हटा लो, F प्रेस करके ब्रश का साइज छोटा करेंगे। अब ये जो ब्रश हम चला रहे हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लर मिल रहा है। मैं इसको हार्ड करने के लिए थोड़ा सा फॉलोअप पे जाओगे, स्मूथ, और ये सारे फॉलोअप है जिसमें अगर कांस्टेंट रखेंगे तो बिल्कुल हार्ड बनाएगा। ये सिलेक्शन हमें हार्ड चाहिए तो हार्ड सिलेक्शन कर लो। मान लो ये होगा आपका नेक, ये टूनी है। टूनी कैरेक्टर में जो भी प्रपोर्शन है वो हम बना रहे हैं। जस्ट इस टाइप से कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं, और ये सिलेक्शन को क्या करूँगा, कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट कर लूँगा। देन मूव टूल लेंगे, यहाँ से ग्रैब टूल बोलते हैं इसको, F प्रेस करो, बड़ा करो ब्रश का, और इसको ड्रैग करके नीचे लाओ। तो नेक का जितना जैसा नेक बनाना है अभी इतना रखते हैं, थोड़ा सा इसको आप इतना रख सकते हो जस्ट। और अब देखोगे तो ये आपका फ्रंट से दिख रहा है इस टाइप से। और अभी करेंगे इन सबको ऑल्ट M प्रेस करके इसे हटा दो। अब देखो जो भी स्ट्रेच हुआ है
इसको सिर्फ कंट्रोल आर प्रेस कर दो तो स्ट्रेच को भर देगा और फिर से हम इसको स्मूथ कर सकते हैं होल्ड डाउन शिफ्ट प्रेस करके भी। और जितना भी हमने किया है अभी बेसिकली इसको ऐसा कर लिया। अब इसका बेसिकली माउथ का जो एरिया भी हम देख लेंगे कि इसका माउथ का एरिया कैसा होगा, कैसा हम कैरेक्टर का बनाना चाह रहे हैं। तो चलो, इसमें एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता जब इनिशियल आप बनाते हो, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल एक ये देता हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्रीज टूल होता है। इस क्रीज से क्या करता है, कट करता है कि यहाँ पे जैसे आप माउथ को जैसा बनाना चाह रहे हो तो माउथ को ऐसा नहीं, सिंपल माउथ बनाओ कि ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है इसके ऊपर, सिंपल ये माउथ है इनके। तो एक बेसिक आइडिया मिल गया माउथ का भी। और यहाँ पे अगर मैं F प्रेस करके थोड़ा सा ग्रैब ब्रश प्रेस करूँगा और धीरे धीरे इसका चिन वाला पार्ट को डेवलप करेंगे कि जैसा होगा ये ऐसा होगा इसका लिप। तो ये सब बेसिकली आप जब बना लेते हो और हर एक एंगल में जाओ और हर एक एंगल से इसके आपको थोड़ा सा ये रखना है, समथिंग शेप्स को मेंटेन करना है कि अपर और लोअर लिप्स का शेप्स कैसा होगा का, है ना। तो ओवरऑल आपको एक शेप्स मिल जाता है कैरेक्टर का। उसके बाद में इसका जो डिटेल्स करने के लिए हमें अभी डिविजन्स की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा। तो क्या करेंगे, शिफ्ट आर प्रेस करके जो हमारा 0.03 दिखा रहे हैं यहाँ 0.0300, इसको आप जैसे ड्रैग करोगे थोड़ा सा और छोटा करते जाओ, जैसे 0.02 के वाट ले लिया, मतलब इसमें रेजोल्यूशन हमारा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देते हैं, फिर कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। अब तो अभी क्या होगा कि अभी जो पॉलीगन और ज़्यादा इन्हेंस हो गया, यहाँ पे डिविजन्स बढ़ गया। इससे आप थोड़ा सा और डिटेल कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा आप इसको स्मूथ कर लो, पहले जितना भी हमने इतना किया है। ओके, और आइज़ बनाने के लिए अभी हमारा एक ओवरऑल मिल गया यहाँ पे एक शेप्स बेसिक्स। आई बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जाऊँगा यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड पे, देन ऑब्जेक्ट मोड पे जाने के बाद आप एंट्री करो एक ऐड मेश यूवी स्फीयर, और साइड व्यू में जाएंगे यूवी स्फीयर को रखेंगे, एस प्रेस करके छोटा करो इसको थोड़ा सा आई बॉल के जैसा, देन जी प्रेस करके इसको रखो यहाँ पे, और फ्रंट पे जाएंगे 1 प्रेस करके और यहाँ पे जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे 1 साइड का। तो इसका फ्लो अगर मैं थोड़ा सा देखने के लिए राइट क्लिक कर देता हूँ स्मूथ साइड, और इसे आप मान लो ये आई बॉल होगा, तो आई बॉल को इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ये आई बॉल को थोड़ा सा जगह पे आप खींच लो, जी प्रेस करके इतना साइज का हम आई बॉल रखते हैं ताकि हमारे आइज बनाने में आसानी होगी यहाँ पे। और इसे आप अभी क्या करो, यहाँ पे ये आई बॉल सेलेक्टेड, आप जाओगे यहाँ पे मॉडिफायर्स मोड पे और यहाँ पे आप कर दो इसको मिरर। मिरर कहाँ करना है, ये हेड का जस्ट सेंटर में ये होना चाहिए मिरर। तो हेड को सेंटर बनाते हैं तो आई ड्रॉप पे क्लिक करेंगे और हेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बियॉन्ड ये बन गया। अभी देखो इंडिविजुअली अगर आप इसको सिलेक्शन करके आप थोड़ा सा एडजस्ट करो कि ये यहाँ पे चाहिए आई बॉल का एरिया समथिंग, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसे समथिंग ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसा शेप्स होगा। तो फिर से हम सेलेक्ट करेंगे हेड में इसके ऊपर और फिर आप जाओगे यहाँ से स्कल्प्ट मोड को ऑन करो तो अब स्कल्प्ट इस पर काम करेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप ग्रैब ब्रश को पकड़ो और इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करना शुरू करो कि आई का शेप्स कैसा यहाँ पे मिलेगा, और ये हम थोड़ा सा कोशिश करना शुरू करते हैं आई बॉल टाइप का बनाने का समथिंग ऐसा। तो इसको होल्ड ऑन शिफ्ट प्रेस करके वे ठीक करते जाओ, आप इसको कोशिश करोगे जितना भी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कोशिश करता हूँ, जस्ट एक स्ट्रिप्स लेता हूँ क्ले स्ट्रिप्स और एफ प्रेस करके थोड़ा सा आप इसको ब्रश का साइज कम करो, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करो और यहाँ से आप इसको खींचना शुरू करो। तो आप देखोगे कि यहाँ से हमें इसके ऊपर एक ये बनता जा रहा है इस टाइप का ऊपर, और लोअर में भी वही चीज़ करो तो आप देखोगे कि आई का शेप्स यहाँ पे हमें एक बेसिक मिलना शुरू होता है। तो इसी को अब बस आप मिलाते जाओ। बेसिकली जो भी हमें डिटेल करना है, नोज़ को कैसा रखना है देन ऑल, तो वो हम करेंगे। अलग अलग ब्रशेस को लेंगे, रेजुलेशन ज़रूरत पड़ने पे रेजुलेशन भी बढ़ा सकते हैं, और नोज़ का कैसा फनी नोज़ बनाना है थोड़ा सा बड़ा साइज़ का, कंट्रोल आर प्रेस करके इसको मिलाते जाओ। तो आप देखोगे एक कैरेक्टर बनेगा। तो आप जस्ट वीडियो को आगे देखते रहो और
यही टेक्निक है जिसको मैं बार बार करूँगा थोड़ा सा स्पीड वीडियो में, क्योंकि टाइम बहुत जाते हैं। तो आप समझ सकते हो इतना काफ़ी होता है। तो डिटेल वीडियो आपको देखते रहिए, ओके, और ये फिनिश तक आप देखते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप पूरी वीडियो को देखिए।